सन 1962 की बात है। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और इनको एक लड़की से इश्क हो गया था। उस अमेरिकन लड़की से इन्होंने कहा कि चलो इंडिया हम लोग शादी करते हैं, क्योंकि इंडिया में मेरी दादी मुझे बुला रही है, उनकी तबीयत खराब है। तो लड़की के पेरेंट्स ने इंडिया आने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। तो रतन टाटा ने कहा कि मैंने तुमको वादा किया है कि शादी तुमसे ही करूंगा, मैं आऊंगा लौट करके और तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जब रतन टाटा वापस लौट करके पहुंचे तो पता चला उस लड़की का विवाह किसी और से करा दिया गया था। लेकिन रतन टाटा ने कसम खा ली थी कि जिंदगी में वादा इस लड़की से किया था, शादी करता तो इसी से करता, वरना कभी शादी नहीं करूंगा। और यही कारण है कि इन्होंने कभी जिंदगी पर शादी नहीं करी। इसे कहते हैं लॉयल्टी। उसी प्रकार से जब इनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हें बिजनेस संभालना है, जाओ बिजनेस में एंटर करो, तो ऐसा नहीं है कि सीईओ बन के एंटर किए थे। इनके पिताजी ने इनसे कहा कि पहले एक आम वर्कर की तरह काम करना सीखो, उसके बाद धीरे धीरे खुद अपने दम पर प्रोग्रेस करना। इसलिए इनके पिताजी ने कहा कि तुम कार से नहीं साइकिल से दफ्तर जाओगे। इन्होंने कहा मैं साइकिल से भी नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। इसे कहते हैं परवरिश। उसी प्रकार से जब ताज होटल में 26/11 हुआ था, तो जितने भी लोग उस हमले में प्रभावित हुए थे, जिनकी जान गई थी या जिनका थोड़ा भी लॉस हुआ था, उनके जिंदगी भर के खर्चे की जिम्मेदारी रतन टाटा ने ली थी। चाहे कर्मचारी 1 दिन पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, उसके बच्चों की पढ़ाई की, उसके घर में कोई भी खर्चा है, सारी जिम्मेदारी रतन टाटा ने ली थी। इसे कहते हैं एम्पैथी। और ताज होटल में तो ये भी देखने को मिलता है कि वहां पर अगर कोई डॉग आता है या कोई और जानवर आसपास भटकता है तो उसको कोई मारता नहीं है, उसे ऐसे घूमने दिया जाता है, क्योंकि रतन टाटा ने कह रखा था कि इनमें भी जान है, ये भी सेंसिटिव होते हैं। इसे कहते हैं काइंडनेस। कोई भी इंसान पैसे वाला तो बन सकता है, लेकिन सक्सेसफुल जीवन वही है जब आप जो कहें वो करें, और जैसा आप खुद के लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरे के लिए सोचें। इसे कहते हैं सक्सेस।